बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे हुए एक छोटे से गांव का नाम था प्रजापतिपुर। ये गांव बहुत शांत और सादा जीवन जीने वालों से भरा हुआ था। लोग सुबह खेतों में जाते, शाम को बैलों को घर लाते और फिर रात में चौपाल पर बैठकर किस्से कहानियां सुनते। गांव में हर कोई हर किसी को जानता था, इसलिए यहाँ कभी चोरी डकैती जैसी बातें सुनाई नहीं देती थीं। गांव का बुजुर्ग था मोहनलाल काका। सफेद दाढ़ी, माथे पर मोटा चश्मा और हाथ में हमेशा एक पुरानी लाठी। वो गांव के बच्चों को रात में कहानियां सुनाते और कहते, हमारे गांव में सब सुख शांति है क्योंकि यहाँ लोग ईमानदारी से जीते हैं। लेकिन शायद ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक रात गांव के किसान रामदेव की भैंस अचानक खूंटे से गायब हो गई। सुबह होते ही उसने शोर मचाना शुरू किया। अरे भाइयों, मेरी भैंस कोई खोल कर ले गया। न दरवाजा टूटा है, न रस्सी कटी, न कोई आवाज हुई। गांव वाले इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, यह काम तो चोर का लगता है। तो उसमें से कोई बोला, नहीं, यहाँ कोई जादू है, वरना ऐसे कैसे भैंस गायब हो सकती है। मोहनलाल काका को भी ये सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने कहा, पहली बार ऐसा हुआ है गांव प्रजापतिपुर में। इस पर नजर रखनी होगी। अगली ही रात गांव के लोहार गजानन सोना और चांदी पीतल की चीजें रहस्यमय ढंग से गायब हो गईं। दरवाजे खिड़की ज्यों के त्यों, कुत्ते भी नहीं भौंके। अब तो पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया। कोई कहता ये भूत प्रेत का काम है, कोई कहता कोई चालाक इंसान है जो हमें बेवकूफ बना रहा है। मोहनलाल काका बोले, आज रात सब मिलकर पहरा देंगे। देखना होगा कि असली खेल क्या है। लगाव के आधे लोग जागकर चौकसी करने लगे। कुछ कुएं के पास, कुछ